वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इमरान CM18। अगर आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं या वालदैन हैं, जो भी हैं, जो क्लास 9th के सिलेबस के हवाले से स्ट्रेस में है, हमारे पास एक बिग मैसिव न्यूज़ है। हाल ही में मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक स्टेटमेंट दी गई है। इस बयान ने ये बात तस्दीक करती है कि पंजाब भर में लाखों लोग सिलेबस के हवाले से परेशान हैं, ख़ास तौर पर क्लास 9th के। इस ऑफिशियल पैगाम पर अगर हम नज़र डालते हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, इसमें ये बात बिल्कुल अय्या है कि ग्रेड 9th के तुलबा इस वक्त अज़ाफ़ी सिलेबस की वजह से स्ट्रेस में है और ये अज़ाफ़ी बोझ से आप सब आगाह भी हैं। ये भी बड़ी बात है कि तालीमी हक्काम सिर्फ शिकायत ही नहीं सुन रहे, बल्कि वो इस मसला को तस्लीम भी कर रहे हैं। अहम ये बात है, वो इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। आज की हम इस वीडियो में ये बात आपके सामने रखेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको स्किप ना कीजिएगा, पूरी मुकम्मल वीडियो देखिएगा, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। हम इस वीडियो में ये बात करेंगे और आपके सामने सवालात रखते हैं कि इतना टफ सिलेबस आखिर क्यों डेवलप किया गया, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, आया इस सिलेबस को डेवलप करते हुए इलाकाई महल्ले वकू को पेशे नजर रखा गया या नहीं, और आगे आप इस पर क्या तवक्को रखते हैं, ये सब कुछ आपके सामने रखते हैं। एक्सपर्ट्स के नुक्ता नज़र में ये कंटेंट जो हमारे पास इस वक्त क्लास 9th का सिलेबस सामने आया है, तुलबा के लिए ना सिर्फ अजाफी बोझ है बल्कि ये स्ट्रेस भी पैदा कर रहा है। जरूरत से ज्यादा तफसील दी गई है और कंटेंट भी ज्यादातर AI से जनरेट किया गया है। एक ही बात को बार बार रिपीट किया गया है और मेन पॉइंट को सामने नहीं रखा गया। बार बार रेपिटिशन की वजह से तुलबा इस उलझन में है कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो टॉपिक के मुताल्लिक एक्सप्लेनेशन या डेफिनेशंस हैं वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। यानी कि जो टॉपिक दिया जा रहा है इस लेवल पर, उसको एलेबोरेट करने की बजाय उसको कंसाइंस होना चाहिए था। और इसके साथ साथ जो हमारी तसव्वुराती तालीम है उसके लिए तो वक्त बहुत ज़्यादा दरकार होता है। जैसा कि अगर हम क्लास 10th के कंप्यूटर पर नज़र डालते हैं तो आई थिंक उस पूरी क्लास 10th के कंप्यूटर बुक में सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया है वो C लैंग्वेज प्रोग्रामिंग पर किया गया है। तो यानी पूरी बुक जो है सिर्फ एक टॉपिक रखा गया है और उस पे यानी प्रोजेक्टिव टाइप जो है वो सिलेबस था। जबकि अगर हम इसको देखते हैं क्लास 9th के कंप्यूटर को तो ये समझ से बाला कर है। मैं भी टीच कर रहा हूँ, हालांकि मेरा कंप्यूटर के साथ ताल्लुक नहीं है, लेकिन बच्चे जो है उसको समझ नहीं रहे कि हम कहाँ से याद करें, हम कौन सी चीज़ को देखना है। और असासा क्रम यानी होना तो ये चाहिए था, अगर आप एक यूनिट जो ले रहे हैं, आप जो उसका टाइटल रखा है उसी पे ही यूनिट को मुकम्मल होना चाहिए था। जबकि उसमें एक्स्ट्रा इतनी चीज़ें डाली गई हैं कि समझ नहीं आ रही कि जो एक्सपर्ट जिसने इस सिलेबस को डेवलप किया है वो पता नहीं किस चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कौन सी SLOs उसने अपने सामने रखे हैं और उसको डेवलप कर दिया है। लेकिन हमें जो नज़र आ रहा है ये ज़्यादातर जो सिलेबस है AI से ही जनरेटेड है। तुलबा को इम्तिहान पास करने के लिए रट्टा सिस्टम की तरफ धकेला जा रहा है, जबकि हमने इससे बचना था क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है, बच्चे कंसेप्चुअली उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो बच्चे जो है वो इम्तिहान पास करने के लिए लाइन बाय लाइन रट्टा लगा रहे हैं, क्योंकि लोड ज़्यादा होने से बच्चे इस काबिल नहीं है, क्योंकि उनके पास वक्त नहीं है। सबसे अहम चीज़ है उनके पास वक्त नहीं है। और पीछे से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्टूडेंट 9th क्लास में कंप्यूटर के आए हैं,
اب ان لوگوں نے بیک یعنی گریڈ 1 سے لے کر 8 تک کمپیوٹر کو ٹچ ہی نہیں کیا. تو آپ بتائیں جب وہ اس بک کو ریڈ کریں گے جبکہ ان کو بنیادی کمپیوٹر کا نالج ہی نہیں ہے, جبکہ بنیادی اس کو کمپوننٹ کا ہی نہیں پتا, تو پھر اس کو کیسے پک کریں گے؟ تو یہ ایک بڑا جو ہے امپورٹنٹ کوسچن تھا. اگر ہم سائنس مضامین میں بہت سے ایسے ٹاپک ہیں جن کو سمجھنے کے لیے, جن پہ کام کرنے کے لیے, پروجیکٹ بنانے کے لیے کئی ہفتے کئی مہینوں درکار ہوتے ہیں, تو لہذا یہ جو اوور لوڈ ہے, یہ اوور لوڈ تخلیقی صلاحیتوں کو کم کر رہا ہے. اور ممکن ہے, یہ بات یاد رکھیے گا, والدین بھی پریشان ہیں, ممکن ہے کہ ذہنی صحت کو بھی خراب کر سکتا ہے, اسٹوڈنٹ سٹریس میں بھی جا سکتے ہیں, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو تعلیمی نظام ہے اس میں ہونا تو یہ چاہیے تھا زیادہ پروجیکٹیو کام ہوتا, بچوں کو پروجیکٹ دیا جاتا, سلیبس کم ہوتا, پرانی جو کہاوتیں ہیں, پرانی جو چیزیں ہیں اس کو باہر پھینکا جاتا, لیکن وہی ساری چیزیں دوبارہ جو ہے اے آئی سے جنریٹڈ کر کے وہ ساری سامنے رکھ دی گئی ہیں. اس میں جو دو اہم چیزیں حکومت کی طرف سے ہمیں نظر آ رہی ہے, محکمہ کی طرف سے جو اس میں کرنا جا رہے ہیں, سب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ریڈیوس کر دیا جائے, ریڈیوس کے ساتھ ساتھ اس کو ترتیب بھی دیا جائے, یعنی اس کو دوبارہ ترتیب کر دیا جائے, جو اس میں سے ریپیٹڈ ٹاپک ہیں ان کو ختم کر دیا جائے. مگر یہ دیکھنا ہے کہ یہ ممکن کیسے ہے, یہ کب ممکن ہوگا. اگزام سر پر ہیں, اگر آپ اندازہ لگائیں تو ہمارے پاس اس وقت جو ٹائم ہے یہی 2-3 ماہ پڑھنے کے ہیں, یعنی نومبر, دسمبر, اکتوبر اور جنوری, اور فیبرری کے لاسٹ میں 10th کلاس کے پیپر ہو جاتے ہیں. اس میں ہم نے ابھی ٹیسٹیشن بھی کرنی ہے, بچوں کو جو ہے وہ ان کو دوبارہ ریپیٹ بھی کروانا ہے, اس لیے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. اور حکومت بھی ابھی اس کے بارے میں سٹیٹمنٹ آ گئی ہے, لیکن کب کرنا ہے, کیا ہونا ہے, ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا کب تک ہوگا. اور آئی تھنک ابھی تک جو پیپر کی سکیم تو سنا ہے تو وہ آ چکی ہے, لیکن ابھی کوئی ماڈل پیپر کے حوالے سے جو ہے وہ مزید اپڈیٹ نہیں کیا گیا. ہمیں اجازت دیجیے گا, اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے, یوزفل ہے, تو لائک اور کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا, اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اس طرح کی مزید اپڈیٹ کے لیے ایک بیل آئیکن ہے, اس کو پریس ضرور کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.